नल्हड़ नुहू मेवात में स्थित है। हरियाणा में और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, मगर सबसे ज़्यादा बदहाल और बर्बादी के कगार पर ये मेवाती मेडिकल कॉलेज है। तो ये मेवाती जो सामाजिक संगठन है उनका समूह है। ये जो संघर्ष समिति बनाई है, तो तमाम मेवाती जो संगठन है समाज के, उनका समूह है। और ये एक मुशावरत मीटिंग है। इस मीटिंग में आज ये निर्णय लिया गया है कि हम अभी कल डीसी साहब को, उनके डीसी हैं, और कॉलेज का जो डायरेक्टर हैं उनको ज्ञापन देंगे और अगले 15 दिन का टाइम हम उनको देंगे। 15 दिन में वो जो अनियमितताएँ हैं, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, उनको वो दुरुस्त करें और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये ज्ञापन देंगे और उसके बाद में हम इस बीच में 15 दिन के बीच में, चाहे हमें स्वास्थ्य मंत्री से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, और वो कमेटी हमारी निर्धारित करेगी, मिलेंगे। और अगर ये जो अनियमितताएँ हैं, अल्ट्रासाउंड ना होना, दवाइयाँ ना मिलना, सारी दवाइयाँ बाहर से लिखना, एक्सरे ना होना, ओपीडी में किसी भी बड़े डॉक्टर का ना बैठना, इमरजेंसी वार्ड में जो आपातकालीन विभाग है उसमें कोई सीनियर डॉक्टर ना बैठना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पार्क बर्बाद हो चुका है। हॉस्पिटल का जो अंदर का जो माहौल है वो देखने लायक नहीं। कुत्तों का आतंक है, बंदरों का आतंक है, कुत्ते घूमते हैं, कुत्ते लैटरिन कर देते हैं। आप सोच के चलिए, यह हॉस्पिटल है। तो अगर ये बंद नहीं होता है, सरकार इसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है, मेडिकल प्रशासन इसमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो कितना भी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़े हम करेंगे। ये निर्णय अगली जो 1 तारीख होगी उसको हम फिर मीटिंग करेंगे और उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। आज ये मेवात के जितने भी लोग आए, सभी हलकों से आए हैं, उनका धन्यवाद है। असलम गोरवाल जी दिल्ली से चल कर आए हैं, और जंतर मंतर पे भी अगर हमें धरना देना पड़ेगा तो हम करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद जो बहुत बड़ा मुस्लिम सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ली है कि हम चाहे हज़ारों लोगों को बुलाना पड़े, हम ये काम करके छोड़ेंगे। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। और कौन है जी? मुबारक। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है रिजवान जी। समस्या एक नहीं है, समस्या अनेक हैं। और अब तो एक ही समस्या है कि ये मेडिकल ख़त्म होने के कगार पर है, इसको किस तरह से बचाया जाए। आज उसी सिलसिले में ये एक मुशावरत मीटिंग जो यहाँ बुलाई गई है पूरे मेवात के ज़िम्मेदार लोगों की, उसी के बारे में आज चर्चा हुई। और आगे क्या ठोस रणनीति इलाके के लोग अपनाएं ताकि इस मेडिकल कॉलेज को बचाया जा सके। और जितनी दुश्वारियाँ हैं, अब सभी लोग इसके भुगत भोगी हैं। यहाँ पर ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना डॉक्टर्स का बिहेवियर यहाँ ठीक है। दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भुगत भोगी लोगों ने अपनी बात यहाँ बताई कमेटी के सामने कि दवाइयाँ भी मंगा लेते हैं, उन दवाइयों का भी सही मायने में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी फिर ये रीयूज़ में लेते हैं दूसरे लोगों को, फिर उनको दोबारा मेडिकल पे सप्लाई किया जाता है। तो एक भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चला हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति में डॉक्टर्स को एक भगवान का रूप दिया गया है, लेकिन यहाँ ये भगवान ना होकर के हैवानियत का काम यहाँ डॉक्टर अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक विशेष यहाँ जांच कमेटी बिठाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। केंद्रीय एजेंसी से इस चीज़ की जांच कराई जाएगी तो इस मेडिकल में बहुत बड़े घपले का भंडाफोड़ होगा। इसको लेकर आप स्वास्थ्य मंत्री और सरकार से देखिए, अभी ये मीटिंग चल रही है, इसमें देखो क्या मीटिंग फैसला लेती है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब कोई कदम उठाया जाएगा तो उच्च अधिकारियों को या सरकार के आदमियों को अवगत कराने का एक फ़र्ज बनता है और उनको अवगत कराया जाएगा। चाहे वो मंत्री स्तर की बात है, चाहे एसीएस स्तर की बात है, चाहे और केंद्रीय मंत्रियों तक की बात है। तो ये इन चीज़ों को उनके संज्ञान में ला करके ही संघर्ष की सही मायने में रूपरेखा तैयार की जाएगी। कुछ बातें सामने आई हैं, किस तरीके की यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है मेडिकल कॉलेज को लेकर, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं मीडिया का स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम एक नए काम मेवाती हूँ, हम गरीब लोग हैं यहाँ, जब हमारे लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज और मांडीखेड़ा हॉस्पिटल बनाई हैं तो उनको कम से कम इनमें दवाइयाँ, डॉक्टर और साफ़ सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए। कि हमारे यहाँ जब कोई अगर पेशेंट एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो मांडीखेड़ा हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ फिर नल्हड़ आ जाता है, नल्हड़ से फिर उसको दिल्ली के लिए या रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, इनमें सुविधा क्यों नहीं है? अगर ये सुविधा इनमें नहीं है तो फिर ये हॉस्पिटल बंद करने के कगार पे है सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है, प्रशासन हमारे साथ सही सलूक नहीं कर रहा है, डॉक्टर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अभी मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में एक दूरबीन की जो एक मशीन आई थी उसको अब कैथल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे ऑपरेशन होता है। सर्जन
एक बात बताओ, सरकार चाहे तो सर्जन नहीं यहाँ अवेलेबल नहीं करा सकती? सरकार अगर चाहती तो सर्जन यहाँ अवेलेबल कराती, ना कि उस मशीन को वहाँ वापसी ले जाती। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, प्रशासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हमारे लीडर है, जो हमारे लोकल लीडर हैं, वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। वो हमारे लीडर है जो सिर्फ एक नाम के लीडर रह गए हैं। अगर हमारी सही से रहबरी करते तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती आज यहाँ बैठने की और हमें आवाज़ उठाने की। धन्यवाद।